जय आरसीएम। मैं अंजलि यादव, डॉटर ऑफ लखनलाल यादव, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस यूईएस प्लेटफॉर्म में। और अलग अलग राज्य के लोगों को अलग अलग राज्य के लोगों का अभिवादन करती हूँ। बहुत खुशी होती है आप सभी से रोजाना मिलकर। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगी कि इस मीटिंग में किस किस स्टेट से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि साथियों का पता चलना चाहिए। सर एक मिनट, कोई मुझे बताएगा क्या कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? ओके, थैंक यू सर। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे साथ किन किन स्टेट से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप प्लीज चैट बॉक्स में बताएं। मैं देख पा रही हूँ झारखंड से हमारे साथ लोग हैं, हरियाणा से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, उड़ीसा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, सतना से हैं, राजस्थान, दिल्ली, और बहुत कश्मीर से हमारे साथ लोग, वेस्ट बंगाल, बिहार, हैदराबाद, यूपी से हैं, असम से हैं, आगरा से हैं, गुजरात से हैं। बहुत खुशी होती है सर ये जानकर कि हमारा ये जो बिजनेस है वो हर एक स्टेट में पहुंच चुका है। हमारा ये जो अभियान है लोगों को स्वस्थ बनाने का, वो हर एक स्टेट तक पहुंच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी बताया है चैट बॉक्स में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। चलिए इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए ये ये बोल चलिए इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए आप सभी आप सभी किन्हीं 5 लोगों को जरूर कॉल कीजिए। जैसे कि आज की जो मीटिंग है वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप जिन्हें भी स्वस्थ देखना चाहते हैं आप उन लोगों को कॉल कर कर जरूर बुलाइए। मैं आप सभी को 1 मिनट का टाइम देती हूँ। आप सभी कॉल करके अपने साथियों को जरूर जरूर बुलाएं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो, और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो बिजनेस है, यहाँ पे जो भी नॉलेज मिलती है वो परिवार के साथ लेने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आप अपने परिवार के साथ जरूर बैठें या फिर अपने परिवार वालों को कॉल कर कर इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जरूर बोलें, क्योंकि इस मीटिंग में कुछ ना कुछ नया सीखने को हमें जरूर मिलेगा। और चलिए अब इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए आज की गेस्ट स्पीकर को मैं बुलाना चाहूंगी। आज की जो गेस्ट स्पीकर है वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने न्यूट्री चार्ज की कमांड संभाली हुई है। मतलब आप अगर वीर वीरांगना क्लब की बात करें या फिर न्यूट्री चार्ज सेहत साथ की बात करें, मैम ने बहुत अच्छे से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हुई हैं। और पूरे भारत को मैम ट्रेनिंग भी देती हैं, जो कि मैम बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में बोलती हैं ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन जो डिफिकल्ट लैंग्वेज में होती है वो हम तक इजी लैंग्वेज में पहुंचे। मैम, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ कि मैम हमारे बीच में है कि नहीं। हूँ अंजलि, मैं यही हूँ। बहुत बहुत थैंक यू मैम। अब अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार हम कर रहे थे बहुत दिन से। न्यूट्री चार्ज की मीटिंग के लिए मैं तो बहुत ज्यादा ईगरली वेट करती हूँ कि मैम कब आएंगी। तो मैं आप बुलाना चाहूंगी मनीषा मिश्रा मैम को। मैम प्लीज कम ऑन द डिजिटल स्टेज। आप सभी के तालियों के बीच में मैम को मैं बुलाना चाहूंगी। थैंक यू सो मच अंजलि, एंड यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। मैंने पहली बार देखा है तुम्हें होस्ट करते हुए। बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ होस्ट कर रही हो। एंड कब से करने लगी हो होस्टिंग? मैम मुझे टाइम हो चुका है। ओके, वेरी नाइस। मेरा पहला एक्सपीरियंस है तुम्हारे साथ में। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, कीप इट अप एंड कीप द कॉन्फिडेंस। ऐसे ही कॉन्फिडेंटली करती रहो। गॉड ब्लेस यू। चलिए, आज का दिन है वर्ल्ड हेल्थ डे। वैसे तो का दिन, सिर्फ दिन ही नहीं, हर पल हमारा हेल्थ का पल होना ही चाहिए। इसके लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब ये खास दिन है तो आज थोड़ा सा हेल्थ के प्रति और जागरूक हो जाते हैं। हेल्थ एक ऐसी चीज है जो रिप्लेस ही नहीं हो सकती। मतलब अगर आज आप
दुनिया में नहीं रहे, और हम सभी को जाना है, जिस दिन हम दुनिया में नहीं रहेंगे उस दिन प्रोफेशनल लेवल पर हमारा रिप्लेसमेंट ऐसे हो जाएगा, लेकिन पर्सनली जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार में, हमारा रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं होगा। सो एक दिन तो जाना ही है, लेकिन जाने से पहले न जाएं, इसके लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जब हेल्थ की बात आती है ना, तो डर लगता है डॉक्टर से, टेस्ट करवाने से, अम, किसी को दिखाने से, कि कहीं कुछ निकल ना आए, कहीं कुछ पता ना लगे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? क्या डॉक्टर को दिखाने का टाइम आ रहा है क्या? कहीं ऐसा कुछ हो रहा है क्या जो शायद डॉक्टर को दिखाने की जरूरत ना हो, लेकिन मुझे, मेरा ध्यान रखने की जरूरत है, मुझे और ज्यादा संभल जाने की जरूरत है, थोड़ा और सचेत हो जाने की जरूरत है? या अगर मैं एकदम ठीक हूं तो मुझे ऐसे ही कंटिन्यू करने की जरूरत है? तो ये पता कैसे लगेगा कि मैं एकदम ठीक हूं या नहीं? इसके लिए क्या डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा? नहीं। कुछ कुछ चीजें मैं आपको आज यहाँ बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि मेरी हेल्थ ठीक है या नहीं। बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हम खुद समझ सकते हैं, अंदर से महसूस कर सकते हैं, और उन्हीं चीजों पर आज हम बात करेंगे, बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि मेरी हेल्थ का स्कोर क्या है? और ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आपसे गुजारिश है कि अब आप अपने फ्रेंड्स, अपने घर के लोग, अपने दोस्त, अपना एक्सटेंडेड परिवार, अपनी टीम, सबको बोल दीजिए प्लीज ये सेशन अटेंड करने के लिए। और अगर यहाँ पर एंट्री ना मिल पाए, वैसे तो अभी इस सेशन में काफी जगह है, पर अगर एंट्री यहाँ ना मिल पाए तो यूट्यूब पर जरूर ये सेशन देखें। दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट ऑल्सो फॉर ऑल अदर्स यू आर गोइंग टू एडवाइज। इस सेशन से आपको बहुत मदद मिलेगी, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि उन सब के लिए जिनको आप एडवाइस करना चाहते हैं, जिनको आप सलाह देना चाहते हैं, जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। तो जब तक आप बुला रहे हैं सभी को, एक काम और कीजिए, एक डायरी और पेन जरूर रखिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरे सेशन में बिना डायरी और पेन के बैठना थोड़ी नाइंसाफी हो जाती है। तो प्लीज, वैसे तो हर सेशन में डायरी और पेन के साथ बैठना ही चाहिए, पर जब न्यूट्रीचार्ज का सेशन हो तब तो डेफिनेटली बैठना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपकी बहुत मदद कर पाएगा। तो डायरी और पेन लेकर के बैठिए, एक नया फ्रेश पेज खोलिए और उस पर आप सभी लिखिए माय हेल्थ स्कोर कार्ड। ये मत सोचिए कि ठीक है, सुन लेंगे, समझ आ जाएगा, याद रह जाएगा, ऐसा होगा नहीं। तो अपनी हेल्थ का स्कोर चेक करते हैं साथ साथ में। सो ऊपर लिखिए हेडिंग माय हेल्थ स्कोर कार्ड, और आपको हर चीज पर, 11 चीजों पर हम बात करेंगे, आपको इन 11 की 11 चीजों पर अपना स्कोर लिखना है। और स्कोर या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 कब होगा? जब आपको अच्छी तरह से पता है कि ये आपका जो, जिस पैरामीटर पर हम बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो आप लिखेंगे 0। और अगर आपको पता है या पता चलेगा कि ये बिल्कुल ठीक है, तो आप लिखेंगे 1। इसमें 0 और 1 के बीच में कुछ नहीं है, 0.5, 0.25, 0.75 ऐसा कुछ नहीं है, आधा, पौना, सवा, ऐसा कुछ नहीं मार्क्स मिल सकते हैं। या तो 0 मिलने वाले हैं या 1 मिलने वाले हैं, या तो आप ठीक हैं या आप ठीक नहीं हैं। इसलिए 0 या 1 ईमानदारी से अपने स्कोर पर हम लिखेंगे। चलिए, तो अब हमें पता चलेगा स्माइल करने का वक्त है या थोड़ी चिंता करने का वक्त है। ये है चिंताजनक स्थिति, जब 0 टाइप का स्कोर आएगा तो, या कम स्कोर आएगा तो, और बहुत अच्छा स्कोर आएगा तो हम बहुत लंबी स्माइल कर सकते हैं।
पहली चीज क्या समझने वाली है। और मैं यहाँ सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ मत खड़े कीजिए, अभी कोई बात करने का मौका नहीं मिलेगा हमें, तो आप समझें पहले। पहला, और अपनी उसमें लिखिए, फर्स्ट, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज। ये चार चीजें हैं, इन चार चीजों के जवाब पर डिपेंड करेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। पहला, आप दिन में कम से कम एक बार पॉटी करते हैं या नहीं, आपका पेट साफ होता है या नहीं, कम से कम एक बार। जवाब हाँ है तो आप लिखिए हाँ अपनी उसमें। यहाँ 0 और 1 स्कोर अभी नहीं देना है, आप सिर्फ जवाब लिखेंगे हाँ या नहीं। आप जब पॉटी करने जाते तो प्रेशर लगाना पड़ता है क्या? अगर प्रेशर लगाना पड़ता है तो आपका स्कोर हो गया 0। अगर प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है, वेल डन, अभी 1 नहीं लिखेंगे हम। अगर आपको अपना पेट साफ करने के लिए कोई कुछ लेना पड़ता है, कोई दवाई, कोई चूरन, त्रिफला, या कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको लेनी पड़ती है अपना पेट साफ करने के लिए, अगर लेनी पड़ती है तो आपका स्कोर हो जाएगा 0। नहीं लेनी पड़ती है तो वेल डन। आप जब पॉटी करके बाहर आते हैं तो आपको खुद सेटिस्फैक्शन होता है कि नहीं, कि मेरा पेट साफ हो। अगर ये खुद को संतोष होता है, अगर इन सब सब चीजों का जवाब आपको सही वाला मिला है, मतलब आप रोज एक बार तो पॉटी करते हैं, आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है, आपको कोई दवाई या कोई पाउडर या कोई चूरन नहीं लेना पड़ता है, और आप सेटिस्फाइड होते हैं, तो इसका मतलब आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ बिल्कुल ठीक है। आप लिख सकते हैं वहां पर स्कोर 1। लेकिन अगर इसमें से किसी भी चीज का जवाब ये इंडिकेट करता है कि ये चीज नहीं हो रही है, मतलब आप अगर दिन में एक बार पॉटी नहीं करते हैं, या पॉटी करते वक्त आपको जोर लगाना पड़ता है, या आपको कोई चूरन लेना ही पड़ता है, या ये तीनों चीजें होने के बाद भी अगर आपको ऐसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि पेट साफ हुआ है, तो आपका डाइजेस्टिव हेल्थ को अटेंशन चाहिए। आप स्कोर में लिखेंगे 0। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नंबर 2। नंबर 2 पे है हेयर, स्किन और नेल्स। ये तीनों की हेल्थ बहुत जुड़ी हुई है, ये आपकी हेल्थ का आईना है। तो हेयर के लिए हम करेंगे एक टेस्ट, और आप सबसे निवेदन है आप सब मेरे साथ वो टेस्ट करें, पुरुष भी और महिलाएं भी। जितने भी बाल हैं आपके सिर पर, आप उनके साथ ये टेस्ट करें मेरे साथ में। तो आप सब अपने बालों को ऐसे पकड़ के, थोड़ा सा पकड़ के, एकदम रूट्स के पास से पकड़ के हल्का सा ऐसे पुल करें, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ, आप देख पा रहे हैं। हल्का सा पुल करें, बहुत नहीं पुल करना है कि सारे बाल खींच के बाहर ही निकाल देना है, ऐसे ऐसे नहीं खींचना है। हल्का सा खींचना है, जितना आपको, जैसे आप ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि बाल टूटते हैं या नहीं। हल्का सा पुल करें और उसके बाद बालों को खींच करके देखें बाल हाथ में आए क्या। अगर 0 बाल आए, वेल डन। 1, 2 या 3 आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बाल टूटने तक नॉर्मल है। लेकिन अगर 3 से ज्यादा बाल आए, 4 बाल टूटे, तो मतलब थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, स्किन पर, हमारी त्वचा पर। आपको अपनी त्वचा कैसी लगती है? खिंची खिंची, ड्राई, या जवान लगती है, उसके अंदर आपको इलास्टिसिटी दिखाई देती है, समझ में आती है? ये आपको डिसाइड करना है, आपको खुद पता है। एक टेस्ट आप मेरे साथ करिए। आप सब अपना हाथ ऐसे रखिए, ऐसे रख के, और एक स्किन को हम इतना सा ऐसे चिमटी से दूसरे हाथ से उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे, और उठा के 2-3 सेकंड पकड़ के रखेंगे, और फिर एकदम से छोड़ देंगे। अगर छोड़ते ही आपकी स्किन वापस अपनी जगह पर आ जाती है, तो इसका मतलब आपकी स्किन में इलास्टिसिटी, आपकी स्किन अच्छी है। अगर वापस नहीं आती है, वापस तो आएगी मगर थोड़ी देर में आती है, धीरे धीरे पहुंच रही है, एकदम से नहीं पहुंच रही है, एक आध
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लग रहा है उसको नॉर्मल होने में, इसका मतलब इलास्टिसिटी कम हो रही है, इसका मतलब त्वचा पर ध्यान देने की जरूरत है। त्वचा पर ध्यान दोनों ही सूरतों में देने की जरूरत है। अगर इलास्टिक है तो मतलब ध्यान देना है ताकि ऐसी ही रहे, और अगर थोड़ा थोड़ा सा वक्त लग रहा है उसको वापस अपनी जगह में जाने में, इसका मतलब ध्यान देने की जरूरत है ताकि इसको हम बेटर कर पाए। और तीसरा हम देखेंगे नाखून। इसलिए मैं अपने नाखूनों पे कभी नेल पॉलिश लगा के नहीं रखती, ताकि मैं अपने नाखून देखती रह पाऊं, मुझे पता चल पाए नाखूनों से मेरी हेल्थ कैसी है। अगर गुलाबी पिंक 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 नाखून है आपके, बहुत इजीली टूटते नहीं हैं, तो आपके नाखूनों की हेल्थ बहुत अच्छी है। लेकिन अगर सफेद हैं या पीले हैं या टूटते जल्दी हैं, तो इसका मतलब नाखून की हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हेयर, स्किन और नेल्स, बाल, त्वचा और नाखून, इसमें से अगर किसी भी चीज की आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो यहां पर आप खुद को देंगे 0 नंबर। अगर तीनों की हेल्थ अच्छी है, आपके बाल भी टूटे नहीं, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी है, वापस इलास्टिक है, जल्दी से पहुंच गई अपनी जगह पर, और आपके नाखून एकदम पिंक और शाइनी हैं, गुलाबी और चमक वाले हैं, तो आपको 1 नंबर देना है। आगे बढ़ते हैं तीसरी चीज पर। तीसरा है नींद। और ये नींद को हम इन चारों चीजों से आंकेंगे। आप जब सुबह उठते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है वाह क्या मस्त नींद थी, और क्या मैं एकदम एनर्जी से भरपूर उठी, तो आपकी नींद बहुत अच्छी। क्या आपको दिन में नींद आती है काम के बीच में? बहुत बार ऐसा होता है, आप सुबह तो बहुत एनर्जी के साथ उठते हैं, लेकिन दिन भर में फिर बीच में आपको काम करते वक्त नींद सी आने लगती है, इच्छा होने लगती है कि मैं सो जाऊं। सपोज कीजिए आप दिन में टीवी देखने बैठे और जैसे ही आप ऐसे सहारा लेके बैठे और आपको लगा नींद आ जाएगी, इसका मतलब कहीं हेल्थ गड़बड़ है। क्या आपको इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ाहट होती है दिन में? किसी ने कुछ काम बोल दिया, या किसी ने, या वर्क का प्रेशर ज्यादा है, काम का प्रेशर ज्यादा है, तो आपको चिड़चिड़ाहट होने लगी, या किसी ने कुछ काम के बता दिया आपको तो चिड़चिड़ाहट होने लगी। आप किचन में काम कर रही हैं और किसी ने आवाज लगा दी तो आपको अंदर से चिड़चिड़ाहट होती है क्या? आपको इरिटेशन महसूस होती है क्या अपने अंदर? और जब सुबह आप उठना चाहते हैं तो ऐसा लगता है क्या 10 मिनट और सोने को मिल जाए, अलार्म तो बज गया, बस 10 मिनट और सोने को मिल जाए? अगर ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब नींद में कमी है। आप यहाँ देखेंगे मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप 7-8 घंटे सोते हैं क्या। सोने को लेकर के सबके अपने अपने टाइमलाइंस हैं। आ, कुछ लोग 8 घंटे सोने के बाद भी एकदम फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, कुछ लोग 4-5 घंटे की नींद में भी बहुत आराम से अपना दिन एनर्जी के साथ निकालते हैं। आपको खुद पता होगा आपकी नींद की क्या स्थिति है। इसलिए नींद की स्थिति घंटों से नहीं आकी जाती है, नींद की स्थिति आपकी बॉडी कैसा महसूस करती है नींद के बाद, उससे आकी जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एकदम फ्रेश उठती हूँ या उठता हूँ और उसके बाद दिन भर एकदम एनर्जी के साथ काम कर सकता हूँ, कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, तो आप अपने आप को स्कोर देंगे 1। और अगर आपको लगता है नहीं थोड़ी सी तो थकान रहती है, या सुबह उठते वक्त ऐसा लगता है 10 मिनट और मिल जाए मुझे, तो इसका मतलब स्कोर मिलेगा 0। आपको अपनी ईमानदारी से खुद को स्कोर देना है, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी हेल्थ, खुद से प्यार, खुद के साथ ईमानदारी निभा रहे हैं। एक इंसान सबसे ज्यादा गड़बड़ वो कर सकता है जब वो खुद के साथ बेईमान हो जाए। तो अपने साथ बेईमानी मत कीजिएगा प्लीज, अपने साथ ईमानदार रहिएगा। चौथे पॉइंट पर आते हैं, आपकी हार्ट और आपकी लंग्स की हेल्थ, आपके दिल और आपके फेफड़ों की हेल्थ चेक करने के लिए।
सो पेन छोड़ दीजिए, आप सबके दोनों हाथों की मुझे जरूरत है, तो दोनों हाथ प्लीज अपने सामने रखिए और आपको इस तरह से अपनी दोनों उंगलियां जोड़नी है। इंडेक्स फिंगर्स, जो अनामिक जो तर्जनी होती है, फर्स्ट फिंगर, आपको इस तरह से, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अपनी उंगलियां जोड़नी है। और दोनों नाखूनों के बीच में आपको ऐसा एक डायमंड शेप दिखेगा। आप चाहें तो रोशनी के सामने अपनी उंगलियों को ले जाएं, बीच में आपको डायमंड शेप दिखना चाहिए। अगर आपको ऐसा एक डायमंड जैसा शेप दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी है। अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपके नाखूनों का शेप ऐसा हो गया है, ऐसा उभर गया है। तो जब हमारी लंग्स में और हार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती तो हमारे नाखून ऐसे हो जाते हैं, तब आपको ऐसा दिखेगा नहीं। अगर नाखून ऐसे हो गए हैं, जो आप दूसरी वाली फोटो में देख रहे हैं, जो ऐसे उभर के गोल हो गए हैं आपके या किसी और के, इसका मतलब इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, हार्ट का को चेकअप करवाने की जरूरत है। आई एम श्योर इस सब में आप सबको स्कोर मिलेगा 1, ऐसा मेरा मानना है। गुड। सो अपने आप को स्कोर दीजिए 1 और आगे बढ़ते हैं। अपनी हियरिंग कैपेसिटी, सुनने की क्षमता को करेंगे टेस्ट। इसमें फिर से पेन रखिए नीचे, और करना क्या है, आपको अपनी, और मैं आपको वक्त दूंगी, मैं बोलना बंद करूंगी ताकि आपको मेरी आवाज नहीं और अपनी उंगलियों की आवाज सुनाई दे। ऐसे जैसे आपस में कैसे रब करते हैं ना उंगलियों, ऐसे करना है। ऐसे नहीं सर, ऐसे हिलाना नहीं है, उंगली और अंगूठे को आपस में ऐसे रब करना है। हाँ जी विनोद शर्मा सर, नहीं आप ऐसे हिला रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे। हाँ बिल्कुल। तो कान के पास ले जाइए, बिल्कुल आपको सुनाई दे रही है सर, ऐसे वाली आवाज। थोड़ा और दूर, थोड़ा और दूर, छेंच तक लेकर जाइए, छेंच तक भी अगर सुनाई दे रही है पूरी तरह से, इसका मतलब आपके कान बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन छेंच पर ले जाने के बाद अगर ऐसा लगा थोड़ी कम हो गई है, तो इसका मतलब थोड़ी सुनने की क्षमता कम हुई है। मैं अपना बोलना बंद करती हूँ ताकि आप टेस्ट कर पाए। वेरी नाइस। अगर सब सुनाई दिया आराम से, तो नंबर दीजिए खुद को 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपकी खुशी का टेस्ट। क्या आप सुबह उठते तो आपको ऐसा लगता है वाह क्या दिन है, आज इस दिन को बहुत अच्छा बनाएंगे? या आपको ऐसा लगता है क्या दिन है, वही काम, वही बिजनेस, वही घर, वही खाना, सब कुछ सेम, क्या बेकार जिंदगी है मेरी? कैसी फीलिंग आती है? चाहे दिन आपका सेम हो, लेकिन डू यू लुक फॉरवर्ड टू द डे? क्या आप उस दिन को जीने की इच्छा होती है आपके अंदर कि यस आज का दिन बहुत अच्छी तरह से जीने वाले? कितनी बार हंसते हैं आप? कम से कम 5 बार हंसते हैं या नहीं हंसते? एक हंसी वो होती है जो आपको गार्डन में लोग हंसते हुए दिखाई देंगे, यस 1 2 3 स्टार्ट, हा 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 हा, और फिर रुक जाएंगे। एक हंसी वो होती है जो कोई जोक पढ़ के, किसी की बात सुन के, कुछ कोई सीन देख करके अंदर से हंसी आती है ना, वो अंदर से हंसी कितनी बार आती है आपको दिन में? कम से कम 5 बार आनी चाहिए। अगर नहीं आई ना, तो प्लीज रात को सोने से पहले कोई चुटकुला पढ़िए, कोई ऐसा सीन देखिए, हंस के सोइए। जिस तरह से अगर शाम तक खाना ना खाएं आप, तो आपको ऐसा लगता है ना आज खाना नहीं खाया, अब कुछ भी मिल जाए, तो उस तरह से आपके मन में आना चाहिए आज हंसे नहीं यार, तो हंस के सोना है। तो अगर आप दिन में 5 बार पक्का हंसते हैं, मन से हंसते हैं, दिल खोल करके हंसते हैं, वो वाली हंसी जिसमें हंसते हंसते पेट दर्द हो जाए और आंखों से पानी टपकने लगे, वैसे टाइप की अगर आप नहीं हंस रहे हैं, तो यहाँ पर प्लीज अपने आप को नंबर दीजिए 0। क्या आप अपने फैमिली के लोगों को रोज गले लगाते हैं? बच्चों को, हस्बैंड को, पत्नी को, पेरेंट्स को?
जो भी आपके पास, आपके साथ, आपके घर में रहते हैं, उनको क्या आप रोज गले लगाते हैं? वैसे मुझे पक्का पता है इस हैप्पीनेस वाले में ना सबको 0 ही मिलने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई एक चीज तो आप पक्का नहीं करते। गले नहीं लगाते हैं तो मतलब कहीं खुशी कम है, 0 नंबर देने। और अगर गले लगाते हैं तो ऑब्वियसली खुश हैं आप अपने आप से खुश हैं क्या? ये आपको खुद से सवाल पूछना है। क्या आपको खुद से मिलकर खुशी होती है? या क्या आपको ये लगता रहता है मेरा तो बिजनेस भी बेकार, मेरी तो जिंदगी बेकार, देखो मोदी जी की जिंदगी कितनी अच्छी, देखो उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, मैं तो बहुत मोटी हूँ, देखो वो कितनी अच्छी दिखती है, देखो वो खाना कितना अच्छा बनाती है, देखो वो इस पिन पे पहुंच गए, देखो वो इतना अच्छा ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्या यही सारी बातें दिमाग में रहती है? या ऐसा लगता है मैंने आज जो किया, आज तक मैंने बहुत अच्छी जिंदगी जी है, मैं कल उससे बेहतर जीने पाई? ये आपको डिसाइड करना है, और उस हिसाब से आपको खुद को नंबर देने हैं, 0 या 1। सो 11 चीजें हम करने वाले हैं, 6 हमने देख ली हैं, मतलब 50% हमने अपना हेल्थ चेक कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। 7वां, कहीं दर्द है क्या? गर्दन में दर्द, शोल्डर्स में दर्द, पीठ में दर्द, घुटने में दर्द, सिर में दर्द, कहीं भी दर्द? और ये पता कैसे चलेगा? आपको उठने में कहीं परेशानी होती है क्या? बैठने में कहीं दर्द होता है क्या? जब आप चलने चलते हैं तो दर्द होता है क्या? कुछ उठाते हैं तो दर्द होता है क्या? नीचे झुकते हैं तो दर्द होता है क्या? या आप ये सब काम बिना दर्द के कर पाते हैं? और इसका बहुत अच्छा जांचने का अगर तरीका है तो वो ये है, कितनी बार दिन में किसी और को आवाज लगाते हैं कुछ उठा करके देने के लिए? अरे जरा पेन पकड़ाना, अरे जरा पानी देना, अरे जरा वो पास कर देना। ये इस बात का परिचायक है कि मेरा उठने का मन नहीं। और उठने का मन नहीं है इसका मतलब कहीं बॉडी मेरी मेरा साथ नहीं दे रही। हो सकता है फैट इतना ज्यादा है कि मैं बार बार नहीं उठ सकती, हो सकता है कहीं दर्द महसूस हो रहा है इसलिए मैं नहीं उठ सकती, हो सकता है आलस है इसलिए मैं नहीं उठ सकती, हो सकता है थकान है इसलिए मैं नहीं उठती। लेकिन अगर आप दिन में 2 बार से ज्यादा किसी को आवाज लगा रहे हैं किसी चीज के लिए, या किसी से हेल्प मांग रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ है। और अगर आप बार बार उठकर सारा काम खुद करते हैं अपना, इसका मतलब लवली, आपकी बॉडी अच्छी स्थिति में। 8वां, ये अभी करेंगे। इंच टेप चाहिए हमें, और आई एम श्योर आप सबके घर में इंच टेप होगा। जितने पुरुष हैं अपनी अपनी पत्नियों से मांगे, जितनी पत्नियां हैं अपने अपने घर में ढूंढें। अगर नहीं है तो आप ये खत्म, सेशन खत्म होने के बाद जरूर इंच टेप के साथ ये एक्सरसाइज कीजिएगा। करना क्या है आपको? आपको अपनी हाइट लिखनी है इंच में। हम सबको अपनी हाइट फीट में तो मालूम है, 5 फीट इतने इंच, 4 फीट इतने इंच, 6 फीट इतने इंच, हम सबको अंदाजा तो है। उसको आप इंचेस में कन्वर्ट कर लीजिए और लिखिए हाइट इतने इंच, 80 इंचेस, 85 इंचेस, जो भी आपका नंबर हो। और इसके बाद आपको अपनी वेस्ट, अपनी कमर का नाप लेना है, कमर को नापना है। कहाँ से नापेंगे? नाभि पर से नापेंगे आप अपनी कमर को इंचेस में। दोनों जब आपको इंच में मिल गए, तब आपको क्या करना है? आपको ये देखना है आपकी कमर आपकी हाइट से आधी या आधी से कम है या नहीं। अगर आधी या आधी से कम है तो आपको खुद को देना है 1 नंबर, मतलब आपके अंदर विसरल फैट नहीं। लेकिन अगर आपकी कमर का घेरा आपकी हाइट की आधे से ज्यादा है, इसका मतलब विसरल फैट है, आपको खुद को देना है 0 नंबर। मैक्सिमम लोगों के इसमें, सॉरी टू से, बट 0 नंबर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं 9th टेस्ट पर। हाँ, ये मेरा फेवरेट है।
भूख। तो रियल हंगर क्या होती है, असली भूख, सही वाली भूख क्या होती है? भूख दो तरह की होती है, एक मन की भूख और एक असली वाली भूख। मन की भूख कैसी होती है कि मैंने बोला गुलाब जामुन, आपके मुंह में पानी आ गया। मैंने बोला चाट, मैंने बोला पानी पूरी, मैंने बोला छोले भटूरे, कुलचा, आलू का पराठा। ये सब सुन के जब मुंह में पानी आ रहा है ना, ये है मन की भूख। जो खाने का नाम सुनकर या खाने को देखकर या खाने की बात सुनकर के लगती है, वो है मन की भूख, जो हम सबको बहुत लगती है। अभी भी देखिए, जरा टेस्ट कीजिए, सबके मुंह में पानी आ रहा होगा सोच सोच के, छोले भटूरे और चाट और सब कुछ। और असली भूख कौन सी होती है? असली भूख वो होती है जो खाने की चीज पर नहीं फिसलती, मतलब खाने के हिसाब से नहीं बदलती, जो एक्चुअली लगी होती है। आपको अगर एक फीका ककड़ी भी खाने को मिल जाए ना, आपको लगेगा यस। वो वाली जो भूख होती है ना, आज कस के भूख लगी है, जो भी है वो दे दो। भूख, वो वाली भूख महसूस की है ना हमने, जो साल में एक आध बार हम महसूस करते हैं कि आज बहुत भूख लगी है, जो भी मिल जाए वो दे दो। ककड़ी भी चलेगी, फीकी ककड़ी भी चलेगी, गाजर टमाटर सब चलेगा। वो वाली भूख आपको कम से कम दिन में 2 बार लगनी चाहिए। साल में 2 बार नहीं, दिन में 2 बार। अगर दिन में 2 बार वैसी वाली भूख नहीं लगती तो हेल्थ में गड़बड़ है। बहुत कम लोग हैं जिनको वैसी वाली भूख लगती है। सबको, हम सबको मन की भूख ज्यादा लगती है। तो मन की भूख नहीं, मतलब खाने को देख करके भूख ना लगे, भूख लगे इसलिए जो मिले वो खा सकते। तो अगर मन की भूख लग रही है तो 0 नंबर, अगर असली भूख लग रही है तो खुद को दीजिए 1 नंबर। अब आते हैं 10वें पॉइंट। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है क्या मेरी बॉडी थोड़ी टाइट हो रही है, हाथ नहीं मुड़ रहे, स्किन टाइट हो रही है, और थोड़ी देर बाद जाकर के सॉफ्टनेस आती है, वापस मूवमेंट होने लगता है। या दिन में ऐसा लगता है क्या स्वेलिंग है, या दिन भर काम करने के बाद रात को ऐसा लगता है क्या कि हाथों में स्वेलिंग या पैरों में स्वेलिंग आ रही है, थोड़े से सूज गए हैं पैर। अगर ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब हेल्थ एकदम ठीक नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर ये आप महसूस करते हैं तो आपको खुद को देना है 0 नंबर, और अगर आप ऐसा कुछ महसूस नहीं करते हैं तो आपको खुद को देना है 1 नंबर। और अब आएंगे लास्ट वाले पॉइंट पे, जिसमें हम सबको 0 नंबर मिलने वाला है। वो है हमारी डिजिटल है। क्या आप और आपका मोबाइल एक साथ एक ही बिस्तर पर सोते हैं? इफ यस, तो 0 नंबर। क्या आप अपने मोबाइल पर 2 घंटे से ज्यादा बिताते हैं? इफ यस, तो 0। क्या आप अंधेरे में मोबाइल देखते हैं, मतलब रात को मैं सो तो गई, लाइट बंद कर दी, पर फिर भी नींद नहीं आ रही है तो मैं मोबाइल अंधेरे में देखे जा रही हूँ, या नींद खुली रात को तो मोबाइल देखना शुरू कर दिया? तो अगर ऐसा है तो 0 नंबर। इसमें मैक्सिमम लोगों को मेरे हिसाब से 0 ही आएगा, क्योंकि हम सब बहुत ही ज्यादा खराब इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आंखों का। तो अब करना है आपको टोटल, और अपना अपना स्कोर लिखना है चैट। कि कितना मिला, 11 में से कितने नंबर मिले। इसमें कुछ भी पास फेल नहीं। पास फेल कैसे हो सकते हैं? इसमें सिर्फ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकती है। गुड। ओके। सो बहुत सारे
अलग अलग तरह के 6, 8, 9, 7, 11 में से 11 किसको मिले? झूठ बोलने वाले को पाप लगता है। ओके, आई एम इम्प्रेस्ड। ज्योत्सना कसुलकर 11, वेरी नाइस। ओके, 8, 5, 7, ये बहुत बड़ी रेंज है। तो 0 भी मिला है किसी को? ओहो। ओके। ओके, चलिए, तब देखते हैं आपकी नंबर के हिसाब से क्या स्थिति, क्या करना है। अगर 9 मिले या 9 से ज्यादा, मतलब 9, 10, 11, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। हाँ, अभी भी उसको बेटर करने की गुंजाइश है। अगर 4 से 8 के बीच में मिले, तो मतलब थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा हेल्थ पर। और अगर 3 तक मिला, 0 से लेके 3 के बीच में, इसका मतलब बहुत काम करना। आ जाइए सेहत साथी। सो जिसको भी अपना हेल्थ स्कोर देख करके समझ में आया कि मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मुझे बहुत चीजें सुधारने की जरूरत है, अपनी हेल्थ को बेटर करने की जरूरत है, तो आप अपना सेहत साथी में रजिस्ट्रेशन करवाइए और यहाँ पर कंसल्टेशन लीजिए, ताकि आपके जो जो एरियाज हैं जिनमें आपको लगा, जिनमें आपने अपने आप को 0 नंबर दिए, उन एरियाज को हम इम्प्रूव करना सीख पाए। सो आई थिंक अंजलि, गामा ओरिजिनल से भी होगा ना सेशन? यस मैम। या, सो ओवर टू। थैंक यू मैम फॉर दिस एब्सोल्युटली ग्रेट सेशन। मतलब मजा ही आ गया। और जितना भी एक डाउट था कि मेरी हेल्थ सही है, वो सारी क्लियर हो गई कि नहीं, मुझे अपने कहीं 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 किसी किसी पॉइंट्स में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, थैंक यू। अब हम इस मीटिंग को और आगे बढ़ाते हैं और इस मीटिंग के सेकंड स्टेप पे चलते हैं। अब हम ऐसे एक प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि एक मिरेकल प्रोडक्ट है, जो कि मतलब हमारे फैमिली के हर एक फैमिली मेंबर के हेल्थ से रिलेटेड है। मतलब वो हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक ऐसा प्रोडक्ट, गामा ओरिजिनल। और उनकी आज एक सॉरी उनकी आज एक ट्रेनिंग है। सॉरी 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 मैं फिर से स्टार्ट करना चाहूंगी। आज हमारे साथ एक ऐसा मेडिकल प्रोडक्ट है जो कि हमारे हर एक फैमिली मेंबर के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और उनके बहुत शानदार ट्रेनिंग्स होते हैं, और उन्हीं में से आज एक ट्रेनिंग सेशन है जो कि लेंगी निधि मैम। मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Anjali ma'am. Ma'am, kindly can you make me co-host? आप मुझे co-host बना दीजिए, तो हम सेशन की शुरुआत कर पाएंगे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में। बेहतरीन जानकारी मनीषा मैम ने हम सभी के बीच में रखी है। आप सभी ने आई होप अपना हेल्थ स्कोर जरूर निकाला होगा, और इसके माध्यम से जरूर ये जाना होगा कि आपको अपने हेल्थ के कौन कौन से आयामों पर काम करना है, इम्प्रूवमेंट करनी है। क्योंकि देखिए, हेल्थ को अच्छा बनाना एक पूरी प्रोसेस होती है। यानी ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, ये एक पूरी प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को आप जितना बेहतर तरीके से करते जाएंगे, इस प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए जितने प्रयास करते जाएंगे, उतना ज्यादा बेहतर आपका प्रोडक्ट बनकर आएगा, यानी आपकी हेल्थ बनकर आएगी।
तो जरूरी है कि जो मनीषा मैम ने जानकारी आपको दी है इसके माध्यम से आप अपनी हेल्थ स्कोर को जानिए, पहचानिए अपनी हेल्थ के बारे में, और हेल्थ के जिन जिन आयामों पर काम करने की हमें जरूरत है उन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएं। तो आइए चलते हैं, एक और बेहतरीन सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज आप सभी जानते हैं कि एक बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज का दिन है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हम सभी को आज हेल्थ से रिलेटेड यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड आज हमें अपने नजरिए को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। यानी हमें क्या करना है, किस नजरिए की बातचीत हम कर रहे हैं, इसके बारे में आइए चलते हैं, जानते हैं कि आखिर हम बात क्या कर रहे हैं। देखिए, आज हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में रोगियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इस बात से तो आप अग्री करते हो कि भारत में रोगी बहुत सारे हैं। आज हमारी आधे से ज्यादा जनसंख्या को रोगी जनसंख्या हम कह सकते हैं। और रोगों का जो आज मूल कारण है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल बनती जा रही है। यानी हमारी लाइफस्टाइल, जो गलत लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जिसमें हम गलत आदतों को अपना रहे हैं, गलत खान पान हमारा रह रहा है, इसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और इसीलिए हम इन सभी बीमारियों को क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के नाम से कहते हैं। यानी हमारी जीवन शैली की गड़बड़ियां होने के कारण हमें ये बीमारियां हो रही हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने एक्शंस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। हम बीमारी को खत्म करने के लिए, बीमारियों पर काम करने के लिए आज किस नजरिए के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, हमें बीमारी होती है तो हम इस बीमारी को खत्म करने के लिए ये सोचते हैं कि हमें कुछ एक ऐसा समाधान मिल जाए जिसका इस्तेमाल हम करें, जिसकी गोली हम खाएं और हम तुरंत ठीक हो जाएं। आज हम तुरंत वाले जीवन में जीना चाहते हैं, यानी तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाए, तुरंत हमें राहत मिल जाए। और इसीलिए आज हम क्या करते हैं, कुछ होता नहीं है, इवन एक छोटा सा बुखार भी हो जाता है तो हम तुरंत दवाई खा लेते हैं, तुरंत एलोपैथिक दवाओं का सेवन करना शुरू कर देते हैं। और हमें लगता है कि एलोपैथिक दवाइयों के माध्यम से जो हमें टेम्पररी राहत मिल रही है, जो हमें आज टेम्पररी राहत इसके माध्यम से मिल रही है, हम उसी के भ्रम में रह जाते हैं कि आगे चलकर शायद ही हमारी बीमारियों को भी खत्म कर दे। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। हम एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ये कैसा चक्रव्यूह है, बीमारी होती है, हम दवा खाते हैं, दवा खाते हैं तो हमें टेम्परेरी राहत मिलती है। लेकिन ये दवाइयां जब हम लंबे टाइम तक खाते रहते हैं तो फिर आपको साइड इफेक्ट होता है और फिर दोबारा आपको बीमारी होती है, दोबारा बीमारी होती है, आप दोबारा दवाई खाते हैं, दोबारा दवाई खाते हैं, फिर क्या होता है, दोबारा हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। यानी ये चक्रव्यूह चलता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है और इस साइकिल को तोड़ने की जरूरत आज है। और इसको तोड़ने के लिए आज हम क्या कर सकते हैं, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए आज हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। स्वास्थ्य के लिए आपको नजरिए को क्या बदलना है, आपको इस बात को समझना है कि अगर हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं, बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हमें प्रकृति से जुड़ना होगा। क्योंकि प्रकृति को कहा जाता है कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। इस चिकित्सक का इस्तेमाल करेंगे, इस डॉक्टर का इस्तेमाल करेंगे, इस डॉक्टर के कई प्रकार के टूल्स हमारे बीच में मौजूद है जिनका इस्तेमाल करके आज आप अपने आप को जड़ से स्वस्थ बना सकते हैं। और आज एक ऐसा ही प्रोडक्ट हमारे बीच में मौजूद है जो प्रकृति की देन है। भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है, जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, आज एक ऐसा बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल बनकर ये हमारे बीच में आ चुका है जो प्राकृतिक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आज के वक्त पे आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियों पर ये काम करता है। अगर आप www.original.in साइट पर जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के ऑप्शन में आपको क्लिनिकल ट्रायल्स देखने को मिलेंगे जो गामा ओरिजिनॉल पर किए गए हैं। और इसके माध्यम से ये पता चलता है कि गामा ओरिजिनॉल कौन कौन सी अनेकों बीमारियों पर काम करता है। आज प्रमाणित तरीके से आप जानते हैं कि 17 प्रकार की बीमारियों पर गामा ओरिजिनॉल काम कर रहा है और आपको जड़ से मुक्ति दिलाने में, इन सभी बीमारियों से मुक्ति दिलाने में आपकी मदद कर रहा है। आज आप सभी ये भी जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी गामा ओरिजिनॉल बहुत लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में भले ही ये नया है, 2020 में इसे लॉन्च किया गया है, लेकिन विश्व भर में इसका इस्तेमाल बहुत सालों से किया जा रहा है। और इसीलिए आज हम सभी को जरूरत है इस बात को घर घर तक पहुंचाने की, इस जागरूकता को घर घर तक पहुंचाने की कि अगर अच्छे स्वास्थ्य को हम बनाना चाहते हैं, अपने शरीर में अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये न्यूट्रास्यूटिकल को हमें अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। देखिए, आज
गामा ओरिजिनॉल के अंदर इतनी क्षमता है कि आपके सर से लेकर पांव तक की अनेकों प्रकार की बीमारियों पर ये काम करता है। अगर हम बात करें तो ये आपके शरीर की ऐसी ऐसी जरूरतों को पूरा करता है जो आपको स्वस्थ बनाने में आपकी मदद करते हैं। जैसे आपके शरीर की जरूरत क्या है, एंटीऑक्सीडेंट की, इस एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत को ये पूरा करेगा। आपके शरीर की जरूरत है एंटी इन्फ्लामेशन यानी सूजन की, तो ये इसको भी आपकी शरीर की जरूरत को पूरा करेगा। इसी प्रकार से आपके शरीर को एंटी एलर्जिक एजेंट की प्रॉपर्टी मिलती है। इसके माध्यम से आपकी चयापचय क्रिया बेहतर होती है, जिसके कारण आपको बहुत सारी पाचन संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ब्रेन पर यह बेहतरीन तरीके से काम करता है। यानी शारीरिक समस्या हो या फिर मानसिक स्वास्थ्य की समस्या हो, इन सभी प्रकार की समस्याओं पर ये काम कर रहा है। और इसीलिए आज हम इस बात को कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू कर दीजिए, अपनी डाइट का हिस्सा इसको बना दीजिए, क्योंकि ये आपको स्वस्थ बनाने में आपकी मदद करेगा। और इस विश्व स्वास्थ्य दिवस में यानी वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हम सभी को इस बात को रियलाइज करना जरूरी है, महसूस करना जरूरी है कि गामा ओरिजिनॉल आपकी जरूरत है, क्योंकि आपका जरूरत सबसे पहला क्या है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति करना। देखिए, आज हमारे भारतीय समाज में बहुत सारी बीमारियां कॉमनली देखने को मिल रही हैं, और इनमें से कई बीमारियां पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि दिल की बीमारियां, जो आज किसके कारण हो रही है, हमारे शरीर में बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के कारण हो रही है। ये बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों के अंदर चिपक रहा है और इसको कम करने की जरूरत आज हमें है। इस जमाव को कम करने की हमें जरूरत है, और इसमें कौन मदद करेगा? आज एक ऐसा प्राकृतिक एजेंट है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर सकते हैं। और इवन एक दवा है स्टैटिन। स्टैटिन जैसी दवा से बेहतर ऑल्टरनेटिव बनकर ये आज आपके बीच में आया है। जी हाँ, क्लिनिकली ट्रायल्स के माध्यम से प्रूवन है ये बात कि गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो ये आपके शरीर में उतनी ही मात्रा को में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जितनी मात्रा में स्टैटिन आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, प्लस इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसीलिए आज इस प्राकृतिक एजेंट का इस्तेमाल करना जरूरी है, जिसके बारे में यूएसए की सरकार कह रही है और जापान की सरकार कह रही है कि एक ऐसी कुदरती दवा है जिसके माध्यम से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और सोचिए, हमारे भारत के बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट आज इस बात की पुष्टि करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो ये आपके दिल के स्वास्थ्य की सुरक्षा करेगा। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट है मेदांता में, ये साफ तौर पे कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाएं आप, तो उसके लिए गामा ओरिजिनॉल जैसे प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करिए। ये आपको हार्ट अटैक से बचाने में आपकी मदद करेगा। इवन डॉक्टर सपना चतुर्वेदी जी, जो सीनियर डाइटिशियन है एम्स न्यू दिल्ली में, इनका भी ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल लीजिए, ये आपके दिल की स्वास्थ्य का ध्यान रखने में आपकी मदद करेगा। और इसीलिए आज हम इस बात को कहते हैं कि अगर आप अपनी दिल की बीमारी की जड़ पर काम करना चाहते हैं तो गामा ओरिजिनॉल को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, जो आपके दिल को सुरक्षित रखने में आपकी मदद करेगा। इसी प्रकार से आज कई अन्य बीमारियां हैं जिनकी जड़ पर गामा ओरिजिनॉल काम करके आज आपको रोगों से मुक्ति दिला रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, भारत में शुगर की परेशानियां भी बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिल रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज रिवर्सल किया जाए, यानी आप इस परेशानी से मुक्ति पाए, इसकी दवाइयों को बंद करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको प्रकृति के इस नायाब तोहफे गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना है, जो आपके रक्त में शर्करा के स्तर को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। ये एक ऐसा बेहतरीन एंटी डायबिटिक एजेंट है जो आपके शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण, अगर आपको शुगर है तो उसकी मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा। आपके शरीर में अगर इंसुलिन की संवेदनशीलता कम हो गई है तो उसको बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। और इसीलिए आज हमारे जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर नावजीत तालुकदार, ये कहते हैं कि डायबिटीज रिवर्सल आज मुमकिन है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। और इसीलिए शुगर के पेशेंट्स को गामा ओरिजिनॉल लेना चाहिए, ये उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनकी मदद करेगा। इसी प्रकार से आज कई अन्य बीमारियां भारत में बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, चाहे वो पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो, चाहे वो अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो। इन सभी प्रकार की बीमारियों से अगर आप अपना बचाव करना चाहते हैं तो डॉक्टर प्रवीण गुप्ता भी कहते हैं कि आपको इस प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए, जो आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज से आपको बचाए और अल्टीमेटली आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचाए। तो जरूरी है कि आज गामा ओरिजिनॉल जैसे प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इवन इसके अंदर इतनी क्षमता है कि आज प्राकृतिक एजेंट है जो एक एंटी कैंसर एजेंट की तरह भी काम कर रहा है, यानी कैंसर से बचाव और उपचार दोनों में ही आपकी मदद करेगा।
और इसीलिए डॉक्टर राहुल भार्गव कहते हैं, जो भारत के जाने माने डॉक्टर हैं, इवन कैंसर मुक्त भारत पर ये काम कर रहे हैं, इस मिशन पर काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर आप इस प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं तो ये आपकी कैंसर होने की संभावना को जीरो कर सकता है, शून्य कर सकता है। और इसीलिए इसका इस्तेमाल करना आज हर एक भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से आज इवन गैस्ट्रिक ट्रबल यानी हमारी पाचन संबंधी समस्याओं पर भी ये काम करता है। और हमें गैस की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, इन सभी से हमें बचाने में हमारी मदद करता है। आज इवन यूएसए की सरकार ने इसको एक एंटी अल्सर एजेंट का दर्जा भी दिया है, जो अल्सर की समस्या से हमें बचाता है। और इसीलिए डॉक्टर अनिल अरोड़ा भी कहते हैं कि इस प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करिए, जो आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से बचाएगा और आपकी पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित समस्याओं से बचाएगा। देखिए, जब अभी हेल्थ स्कोर मैम ने बताया आपको, तो इनमें एक आयाम मैम ने सबसे पहले टेस्ट करा, और वह है कि क्या आपका पेट अच्छे से साफ होता है या नहीं। क्योंकि देखिए, इस बात को समझना जरूरी है कि आपका पाचन सीधे जुड़ा हुआ है आपके स्वास्थ्य से। यानी अगर आप अच्छे से सुबह साफ नहीं हो पाते हैं, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारी बीमारियां इससे जुड़ी हुई होती हैं। और इसीलिए आज जरूरी है कि आप अपने पाचन पर विशेषकर ध्यान दें, और जितना हो सके अपने पाचन को बेहतर बनाने के लिए ये जो प्रकृति के एजेंट है, इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इसी प्रकार से आज ना सिर्फ आपके पाचन को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके लिवर को भी बहुत सारे डैमेज से बचाने में आपकी मदद करेगा। आज आप ये देखते हैं कि भारत में फैटी लीवर के केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लिवर सिरोसिस हो रहा है शराब के सेवन के कारण। और इसीलिए आज अगर आप चाहते हैं कि आपका लीवर अच्छे से काम करे, उसको सूजन से आप बचाना चाहते हैं, उसको डैमेज से आप बचाना चाहते हैं, तो आप गामा ओरिजिनॉल लीजिए। डॉक्टर नमिता नादर कहती हैं कि ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करिए और अपने लीवर से संबंधित जो भी आपको परेशानियां हैं, इन पर ये काम करेगा। इसी प्रकार से हाइपोथायराइडिज्म जैसी समस्या तक पर ये काम करता है, जिसको एलोपैथिक दवाओं में एक लाइलाज बीमारी कहा जाता है। क्योंकि अगर ये बीमारी आपको हो जाती है तो आपको जीवन भर दवाइयां खानी होंगी। इसी के माध्यम से आपके शरीर में जो कम हो रखे हैं T3 T4 हार्मोन, उनकी मात्रा को बढ़ाया जाता है। और डॉक्टर एस पी बात्रा कहते हैं कि अगर आप इस प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो ये इवन इस बीमारी से आपका इलाज करने में भी आपकी मदद करेगा। यानी प्राकृतिक तरीके से आपके शरीर में T3 एंड T4 की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा। और इसीलिए आप ये देख पाते हैं कि इवन इस बीमारी प्लस इसकी दवा, दोनों से मुक्ति दिलाने में गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद करता है। हमारे भारत के कई न्यूज़पेपर हैं जो इस बात को कवरेज दे रहे हैं कि इवन हमारी केंद्र सरकार ने थायराइड के इलाज के लिए प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर स्वीकृति भी दे चुकी है। इसलिए जरूरी है भारतीयों के लिए कि अगर वो चाहते हैं कि इस बीमारी से अपना बचाव करें, इस बीमारी से अपना इलाज करें, तो उसके लिए आपको गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है, जो प्राकृतिक एजेंट है, आपकी मदद करेगा, इस बीमारी से मुक्ति दिलाने में आपको मदद करेगा। अब आइए चलते हैं, कुछ और बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आज हमें शारीरिक स्वास्थ्य की बीमारियां ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की बीमारियां भी हो रही हैं। जैसे नींद अच्छे से ना आना। जैसे अभी मैम ने, आप जानते हैं कि अभी मैम ने हेल्थ टेस्ट लिया आपका, हेल्थ टेस्ट में मैम ने एक और बात कही थी कि क्या आपको नींद अच्छे से आती है। यानी हमारी नींद का भी सीधा कनेक्शन हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगर आप अच्छे से नहीं सो पाते हैं और सोने के बाद आपको अच्छा महसूस नहीं होता, आपको लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी नींद की गुणवत्ता खराब है। और इस गुणवत्ता को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, प्राकृतिक स्लीपिंग एड का इस्तेमाल करना है, जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर प्रतिभा डोगरा कहती हैं कि आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर बनाएगा, आपको तनाव से बचाएगा, आपको एंजाइटी से बचाएगा, और इसी के माध्यम से आप स्वस्थ रह पाएंगे। इसी प्रकार से गामा ओरिजिनॉल के अंदर और भी कई क्षमता है, जैसे आपकी स्किन को बेहतर बनाता है क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, आपकी मांसपेशियों को स्वस्थ बनाता है, इवन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। और इसीलिए डॉक्टर संजय अग्रवाल कहते हैं कि बहुत सारी संक्रामक बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर आप इस प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से इवन कोविड-19 के कई प्रकार के साइड इफेक्ट बहुत सारे लोगों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इवन साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी जटिलताओं से ये बचाने में आपकी मदद करता है। और इसीलिए इस बात को आज आप हर एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश की जा रही है, आज वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन, कि आज हमें हेल्थ से जुड़ा हुआ अपना नजरिया थोड़ा बदलना है। पहला नजरिया क्या बदलना है कि हमें बीमारी होने से पहले ही अपना बचाव करना है। बचाव पे ज्यादा ध्यान दें क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके लिए आपको इस प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ेगी।
जो आपको स्वस्थ बनाने में आपकी मदद करेगा। और अगर आप बीमारियों से नियुक्त हो चुके हैं, आपको बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो बीमारियों की जड़ पर काम करके आज गामा ओरिजिनॉल आपको स्वस्थ बना रहा है। और इसीलिए आज हम इस बात को कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक एजेंट का इस्तेमाल करिए, एक रामबाण इलाज है जो आपको पूरी तरीके से स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। अब आइए चलते हैं डाइट चार्ट की तरफ, क्योंकि देखिए गामा ओरिजिनॉल के साथ साथ अगर आप अपनी डाइट में भी थोड़ा बदलाव कर लेते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। डाइट में आप जैसे ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में क्या कर सकते हैं, अच्छे से फ्रूट्स का सेवन करिए जो आपके शरीर की विटामिन और मिनरल्स की जरूरत को पूरा करेगा, प्लस इसमें फाइबर की मात्रा भी आपको ज्यादा मिलेगी। गामा ओरिजिनॉल की 1 और 2 कैप्सूल आपको साथ में लेनी है, और इसके साथ साथ दूध या फिर नारियल के दूध का सेवन करना है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल फैट सॉल्युबल होता है और आपको इसके साथ कुछ फैटी चीज का सेवन करना पड़ेगा। दूसरा, आप जो नाश्ते के बाद आप लंच लेते हैं, यानी दोपहर के खाने में आपको ट्रेडिशनल खाना खाना है, यानी जो हमारी रोटी सब्जी दाल चावल है आप वही खाइए। मिड मील का जो वक्त है इसमें आपको ग्रीन टी, हर्बल टी का सेवन करना है, साथ साथ ड्राई फ्रूट्स का आप सेवन कर सकते हैं। डिनर के वक्त में आप सूप का सेवन करिए या फिर अपनी सब्जी का सैलेड बना लीजिए हल्का सा फ्राई करके, और इसके साथ गामा ओरिजिनॉल की 1 या 2 कैप्सूल लीजिए। और इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि अपनी सेहत को बेहतर बनाना है तो अपने पोषण की जरूरतों को पूरा करना जरूरी है। और आज हम जानते हैं कि खाने के माध्यम से हमारी पोषण की सभी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, और इसीलिए आज हमें क्या चाहिए, न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हमारे बीच में मौजूद है जो हमारी पोषणों की जरूरत को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। और इसीलिए आपको डाइट में गामा ओरिजिनॉल, न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी पोषणों की जरूरत को पूरा करेंगे, और इस डाइट चार्ट को फॉलो करना है ताकि आप अपनी सेहत का पूरी तरीके से ध्यान रख सकें और अपनी सेहत को बेहतर बना सकें, क्योंकि आज हमारी सेहत, अच्छी सेहत हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इस संपत्ति को आपको खोने नहीं देना है, क्योंकि यही संपत्ति आपको सबसे ज्यादा धनवान बनाएगी। सो आइए चलते हैं हमारे गामा हीरो इवेंट की तरफ। अपकमिंग इवेंट आप जानते हैं रायपुर में है, 9 जून को होने जा रहा है सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में, जहां पर डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी आपके बीच में आएंगे। जाने माने बिजनेस कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपने अगर इस इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा हुआ है तो आप सभी को क्या करना है, अपने एंट्री पासेस को डाउनलोड करना है और उसी के अनुसार अपने ट्रैवल जर्नी को प्लान करना है। सो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। और आज का जो ऑस्पिशियस डे है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ डे है, इस अच्छे दिन के अंदर आपको बहुत सारी जानकारियां आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आपको मिली हैं। आई होप इस जानकारी का पूरा फायदा उठाएं और इस जानकारी को अपने तक सीमित बिल्कुल ना रखें, जितना हो सके शेयर करें इस जानकारी को और बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य इस जानकारी के माध्यम से बेहतर बनाइए। इसी मनोकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ध्यानपूर्वक तरीके से सुनने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच निधि मैम, एब्सोल्युटली ग्रेट सेशन। गामा ओरिजिनॉल के रिजल्ट से हम सब वाकिफ हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि गामा ओरिजिनॉल क्या कर सकता है और क्या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं गामा ओरिजिनॉल के। और मैम ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। तो मैं ये चाहूंगी कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हम सभी अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम सभी अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखेंगे, अपनी बॉडी के लिए जो अच्छा होगा वही करेंगे और जो नहीं होगा वो नहीं करेंगे। तो मैं देख पा रही हूँ अब ये 9 बजने वाले हैं, तो मीटिंग एंड करने का टाइम हो रहा है। मैं देख रही थी कि चैट में कई लोगों की क्यूरीज थी, तो आप सभी को मैं बोलूं कि बहुत सारे सेशंस होते हैं जो आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। इस सेशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का टाइम होता है, क्योंकि अगर हम सबकी क्यूरी लेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा ये सेशन। तो जो भी लोग हैंड रेस कर रहे हैं, या तो आप सीधे वेबसाइट इनके गामा ओरिजिनॉल के वेबसाइट या फिर न्यूट्रीचार्ज के वेबसाइट से या फिर जो ट्रेनिंग्स होती है उनसे ही डायरेक्ट अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा सकते हैं, क्योंकि 9 लोगों का शेयरिंग अगर मैं लूंगी तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी हमारी मीटिंग। तो टाइम हो चुका है मैम, इस मीटिंग को एंड किया जाए। यस मैम, मीटिंग को एंड करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अभी तक मीटिंग में बने रहे, जानकारी आपने प्राप्त की, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।